हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ वीडियोस में हमने थ्योरी तो पढ़ ली लगन और लग्नेश को लेकर। अब हम उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझेंगे कि रियलिटी में चीजें कैसे काम करती हैं। देखिए, इस समय आपको आपके स्क्रीन के ऊपर जो कुंडली दिखाई दे रही है, ये 5 नंबर से बनी है। सिंह लगन की कुंडली कही जाएगी। अब कोई पूछे लग्नेश कौन, तो लग्नेश सूर्य। अगर आप सिर्फ लगन लग्नेश के खेलों में रहोगे तो फिर आपको चीजें कुछ अलग ही नजर आएंगी। देखिए, सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होके फोर्थ हाउस में बैठे हैं, और फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होके मंगल, जो कि इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, वो लगन में फर्स्ट हाउस में बैठे हुए नजर आते हैं। और दोनों में राशि परिवर्तन भी है, दोनों मजबूत नजर आते हैं। साथ ही साथ सूर्य और गुरु का संबंध भी है, जो कि फिफ्थ हाउस और फर्स्ट हाउस लॉर्ड्स के आपस में संबंध भी नजर आते हैं। इस तरीके से जब हम योगों को पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देता है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें नजर आ रही। अब थोड़ा सा चीजों को मेरे नजरिए से देखिए। हम सबसे पहले गए, हमने ये कोशिश की जानने की कि लगन कहाँ बैठा है। लग्नेश नहीं, लगन कहाँ बैठा है। लगन जो है वो 14 डिग्री पे है, और उसके नक्षत्र जो वहां पे आए हैं वो है पूर्वाषाढ़, पूर्व फागुनी। पूर्व फागुनी नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है। तो उस नक्षत्र के स्वामी कौन हुए? वो हुए शुक्र। अब शुक्र जो है वो इस कुंडली में 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं और थर्ड हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो पहले कंडीशन में देखा जाए तो शुक्र अपनी ही राशि के बैठे हैं तो अच्छे नजर आते हैं कि शुक्र जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, एक अच्छे फॉर्मेशन है। बुध भी उनका मित्र है, राहु भी उनका मित्र है, यहां तक नजर आता है। लेकिन जब बात की जाए शुक्र की, तो शुक्र स्वाति नक्षत्र में बैठे हुए। स्वाति नक्षत्र जो होता है ये राहु का नक्षत्र है। अब जब जो हमारे सोचने का ढंग है, हमारा शुक्र वो राहु के नक्षत्र में बैठ गया, तो राहु क्या है? भ्रम जाल, माया जाल। जो चीजें ना होती हो उसको भी सोचने की क्षमता रखता है। राहु इस कुंडली में, राहु इस पर्टिकुलर कुंडली में, क्योंकि उसकी अपनी कोई डायरेक्टली राशि नहीं कही गई, ऐसा माना जाता है कि 11 नंबर राशि का कोरूलर है। तो 11 नंबर की राशि में और उसके ही नक्षत्र शतभिषा में शनि बैठे हुए, इसकी वजह से राहु के ऊपर एक तो शनि का प्रभाव हो गया। शनि किस बात को दर्शाता है? रोगों को दर्शाता है, और इस कुंडली में वो छठे भाव का स्वामी भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राहु की जो एनर्जी है उसमें थोड़े से रोग आ गए, एक चीज। दूसरा, राहु खुद जो बैठा है वो बैठा है विशाखा नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है। गुरु इस कुंडली में फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस के स्वामी है। इस वजह से जो राहु की एनर्जी को हम जब रीड करेंगे तो उसमें पंचम भाव बुद्धि, अष्टम भाव खोजने की क्षमता या परेशान होने की क्षमता को भी कह लीजिए, साथ ही साथ बीमारी की क्षमता शनि के कारण कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। 8वां घर जो होता है लॉन्ग टर्म की बीमारी को भी कनेक्ट करता है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट और दिखाई दे रहा होगा, बेबी करके, जिसे कहते हैं भृगु बिंदु। ये कुछ हिंट्स, कुछ इंडिकेशंस देखते ही समझ में आता है कि यहाँ पे राहु पॉजिटिव नहीं है, और शुक्र का जो कि लगन है उसका राहु के नक्षत्र में बैठ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे स्थिति में किसी न किसी रूप से मानसिक बीमारी की संभावनाएं बनती हैं, और ये जो कुंडली है ये किसी सीजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति की कुंडली है, जिसकी जिंदगी में धीरे धीरे करके जो उनके सोचने का ढंग है उसको, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठे थे, कहीं ना कहीं कमजोर करता गया। और लाइफ भले कितने भी योग, राजयोग, जो कुछ भी दिख रहा हो, उसके बाद भी एक डाउनफॉल में धीरे धीरे चली गई। क्यों? क्योंकि जो लगन है उसकी सिचुएशन कुंडली में अच्छी नहीं है।
अब आप चाहें तो उसमें स्ट्रेंथ और सब कुछ लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आप कितनी भी स्ट्रेंथ देख लो, कुछ भी देख लो, जो उसको अंदर से एनर्जी मिल रही है वो डिस्टर्ब है। ये पहला कारण बन गया जिसने कि एक तरफ से लगन को कमजोर किया। ठीक। दूसरा, चंद्रमा को देखें, चंद्रमा अपनी ही राशि के बैठे हुए दिखाई देते हैं। जब कभी भी ऐसी कोई बीमारियां आएंगी, जब सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी आएगी, तो मन और मस्तिष्क से जुड़ी है। तो मन और मस्तिष्क को हमने किससे जोड़ा है? चंद्रमा से। चंद्रमा भी 12वें भाव में मौजूद है। चंद्रमा के नक्षत्रों को पकड़ के समझ सकते हैं। चंद्रमा जो है वो पुष्य नक्षत्र में बैठा है, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि छठे भाव रोग को लेकर चल रहे हैं। शनि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर चल रहे हैं, इसीलिए चंद्रमा में भी रोग के तत्व हैं। राहु जो रोग के तत्व लेके बैठा था वो शुक्र के साथ कनेक्ट भी हुआ। दूसरी चीज है, शुक्र राहु के नक्षत्र में बैठ के और स्ट्रांगली कनेक्ट हो गए, इसलिए मन मस्तिष्क की बीमारी यहाँ पे सीधे से नजर आई। और इसके बाद आप कुंडली में जिस भी योग को लगाना चाहो वो किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगन सपोर्ट नहीं कर पाया। अब एक और चार्ट को देखते हैं। इस कुंडली के अंदर आ जाइए। ये कुंडली जो है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लगेगा लग्नेश कौन है? 8 नंबर की राशि होने के कारण हम कहेंगे मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं? 5 नंबर की राशि में बैठे हैं, जो कि उनके मित्र की राशि कही जाएगी। एट द सेम टाइम आप ये भी कहोगे कि 10वें घर का मंगल जो होता है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेता है, दिशा बली हो गया ऐसा मंगल। ठीक है, मैंने ये सारी बात मान ली। फिर राहु और केतु की एक्सिस है, तो कुछ लोग यहाँ पे कहीं कुछ भी सोच लेंगे। अब राहु केतु की एक्सिस में हर एक्सिस की वजह से हर कोई बीमार हो ऐसा नहीं होता। गुरु को अगर लगाएं तो गुरु भी इस कुंडली में ऐसे कोई खराब घर के मालिक नहीं है। गुरु के पास सेकंड हाउस है और गुरु के पास 5th हाउस है। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे हम फिर जाएंगे लगन पे। यहाँ लगन का स्वामी है अनुराधा नक्षत्र होने के कारण शनि। शनि जो है वो इस पर्टिकुलर लगन कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं। वहां 7 नंबर राशि में वो उच्च के तो हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन शनि का उच्च होना इस मामले तक अच्छा था कि वो एक लंबी सोच देता है, खोजबीन करने की सोच देता है, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस देता है, बहुत अच्छी कंडीशन है। लेकिन फिर वही बात है कि शनि में गए हम तो शनि का जो नक्षत्र है वो आया स्वाति नक्षत्र। अब स्वाति नक्षत्र आने के कारण यहाँ पे फिर क्या कंडीशन बनी, अब चाहो तो इसे कनेक्ट करके देखो। जस्ट पिछले वाले कुंडली के अंदर भी शुक्र 7 नंबर की राशि में गया, स्वाति नक्षत्र में गया, राहु से संबंध बना। फिर से यहाँ पे शनि हो रहे हैं, फिर राहु से संबंध बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, राहु जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं कहाँ पे? 7वें भाव में, और वहां 2 नंबर की राशि है। इसका मतलब है कि राहु जो है वो शुक्र से एक तो संबंध बनाएंगे राशि के तौर पे, और 7 नंबर की राशि होने के कारण 12th हाउस में राहु का एक संबंध 12वें भाव से मानसिक परेशानियों से नेचुरली बन जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, राहु यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल। इस वजह से फिर छठे भाव रोग की एनर्जी और लगन 1st हाउस की एनर्जी भी राहु के अंदर आ गई। इन दोनों ही चीजों को साथ में लेकर राहु चल रहा है, जिसमें कि छठा भाव और 12वां भाव दोनों की एनर्जी उसमें मिक्स हो गई और उसी के नक्षत्र में जाके हमारा लगन का स्वामी शनि बैठ गया है। भले आपको शनि उच्च दिख रहा है, लेकिन वो फिर अंदर जिस नक्षत्र में बैठा है वहां पे, क्योंकि वो राहु का नक्षत्र है, राहु खुद में परेशान है, इसीलिए जिनकी वो कुंडली है उनको काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगेन सीजोफ्रेनिया, अगेन सीजोफ्रेनिया। इंसान यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है, ये योग उनको पढ़ाने लिखाने तक तो लेके गए, लेकिन जब वो बीमारी एक टाइम पर उभर के आई तो फिर सीधे सीधे कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक मेंटल हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ये लगन की खासियत है। अगर हम लगन को नहीं पकड़ते तो हम यहाँ पे उठा के कई सारी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन हो कुछ और जाएगा।
दूसरी चीज, जब बात हो रही है कि हमारे मस्तिष्क कैसा काम कर रहा है, हमारे सोचने का ढंग कैसा काम कर रहा है, हमारा लगन कैसा काम कर रहा है, तो फिर से वही वाली बात कि लगन अकेला नहीं, उसको रिपोर्ट किसे करना है, चंद्रमा को। अगर कभी भी आपके लगन को कोई प्रॉब्लम आती है तो उपाय हमेशा चंद्रमा होता है। तो अब चंद्रमा को फोकस करके देखें कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। इस पर्टिकुलर कुंडली में चंद्रमा 0 डिग्री के आसपास नजर आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर कहीं नजर आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां पे ही हमें सूर्य भी नजर आते हैं। सूर्य के साथ चंद्रमा का बैठना मैंने आपको बताया एक तरीके से अमावस्या जैसी स्थिति बनाने जा रहे हैं। इस वजह से चंद्रमा यहाँ पे कमजोर है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे कमजोर है तो मन मस्तिष्क में से जो मन और मस्तिष्क का स्वामी जिसे चंद्रमा कहते हैं वो भी सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। दूसरा, लगन भी डाउन हो रहा है। दोनों ही फैक्टर डाउन होने के कारण यहां पर भी एक तरह से मानसिक चुनौती देखने को मिली। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कुंडली में किसी भी योग को रीड करने से पहले आपको हमेशा लगन को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लगन कमजोर हो गया किसी भी परिस्थिति में जाकर, तो आपको दिखने वाले जितने भी योग हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक इंसान की बुद्धि, जब तक उनके सोचने की शक्ति में पॉजिटिविटी नहीं होगी, बाकी के कोई भी ग्रह आपको कुछ देना भी चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा, लगन मजबूत होना चाहिए। लेने की कैपेसिटी लगन के पास है। जब ये शब्द आप सुनते हो ना, तो आपको इतना डिफरेंस पता होना चाहिए कि भैया लगन क्या है और लग्नेश क्या है। लगन मजबूत कब होगी और कब कमजोर होगी। सिर्फ गुरु बैठा है और दूसरे ग्रह बैठे हैं ऐसा सोचना, ऐसा देखना, यह आपका अपना नजरिया होता है, फिर वो बेवजह की परेशानियों को जोड़ने लगता है। इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझें, फिर आप खुद जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी सही में काम कर सकती है। आप किसी के मन मस्तिष्क सब चीजों को पढ़ सकते हो। जब आप उसको पढ़ोगे फिर आप धीरे धीरे आगे की चीजों को जोड़ते जाओ, आपको सारी चीजें बनती चली जाएंगी। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में और भी कुछ ऐसे जगहों पे देखेंगे जहां पे कि लगन किस तरह से किसी को कमजोर या किसी को मजबूत करता है। धन्यवाद।